अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान माशी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है, लेकिन हमजा शहबाज पंजाब हुकूमत एक बार फिर छीनने के लिए लंदन यात्रा को रवाना हो गए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत कर्ज अदा करने के लिए मुल्क की असासे फरोख्त कर रही है। 2013 से 18 में भी किए और अब भी कौन कौन से असासे फरोख्त हो रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। जबकि दूसरी जानिब एलसीज ना खुलने की वजह से टेक्सटाइल सेक्टर भी इस साल बिल्कुल एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकेगा। जान बचाने वाली अद्वियात भी आपको मैसर नहीं आएंगी, मुल्क की एक्सपोर्ट्स ज़मीन पर आ जाएंगी, यानी मईशत बिल्कुल तबाही के दहाने पे पहुंच जाएगी। ये है वो बातें जो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मुल्क में जो हुकूमत की जो बदतरीन माशी जो पॉलिसियां हैं उस पर अब उनके तहादी भी फट चुके हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने पिछले दिनों खुलेआम एतराफ़ किया कि बिल्कुल मैंने इमरान खान को लॉन्ग मार्च से पहले फ़ोन किया था और उनसे कहा था कि अगर मईशत को बचाने के लिए निकलते हैं तो मैं भी आपके साथ लॉन्ग मार्च में आपके साथ निकलूंगा। यानी इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन जैसा सीनियर सियासतदान भी ये समझता है कि इस हुकूमत की माशी पॉलिसियां जो हैं वो दुरुस्त नहीं है, और अगर इमरान खान मईशत बचाने के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे तो वो हुकूमत के तहादी होने के बावजूद उनके साथ लॉन्ग मार्च करेंगे। दूसरी जानिब एलसीज बिल्कुल नहीं खुल रही। उसका नतीजा ये है कि जान बचाने वाली अद्वियात पाकिस्तान में नायाब होती जा रही हैं। आज ही खबर आई है कि एक जान बचाने वाली दवा है हार्पिन, ये जो है बिल्कुल इस वक्त मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी के पंजाब भर में पीआईसी लाहौर और पंजाब भर में ऑपरेशन जो है वो रोक दिए गए हैं। क्योंकि जब तक ये जान बचाने वाली दवा नहीं होगी एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी नहीं हो सकेगी। दूसरी जानिब एलसीज ना खुलने की वजह से टेक्सटाइल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली सुइयां तक नायाब हो गई हैं। काम ठप होता जा रहा है। इन मशीनों में इस्तेमाल होने वाला तेल, ऑयल जो कि बाहर से आता है, लुब्रिकेंट, वो तक मैसर नहीं है। ग्रीस जो कि बैरून मुल्क से हम इंपोर्ट करते हैं वो तक मैसर नहीं है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो ठप होती जा रही है। इसके साथ साथ आपके मुल्क में जितने भी रॉ मटेरियल से यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्री चलती थी उसको मंगवाने के लिए एलसीज के लिए हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ 6.5 अरब डॉलर इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। तकनीकी तौर पर हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। ये बात जो है वो पीटीआई के साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कई बार कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। आज मैं आपको बात करूं अगर चौधरी शुजात की, तो दूसरी जानिब नूर आलम भी आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में फट पड़े हैं और ये उनका एतराफ़ जुर्म था। आज उन्होंने खुलेआम एतराफ़ जुर्म किया कि हमने महंगाई और इस तरह के अवामल की वजह से इमरान खान का साथ छोड़ा, लेकिन शहबाज हुकूमत बताया कि वो इस मुल्क को कहाँ तक लेके जाना चाहती है। ये उनका वो एतराफ़ जुर्म था जो उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए जो उन्होंने जुर्म किया, ये उनका एतराफ़ था। ये सिंध हाउस में आपको इनकी फुटेजेस याद हैं, इन्हीं नूर आलम की फुटेजेस आपने देखी होंगी। ये उस पूरी साजिश के मरकजी किरदार थे। ये राजा रियाज और नूर आलम वो लोग थे जिन्होंने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ बगावत इसलिए की कि क्योंकि महंगाई में इजाफा हो रहा है, क्योंकि तेल उस वक्त 150 रुपये लीटर था, जबकि तेल पहुंच चुका था उस वक्त 114 से 124 डॉलर फी बैरल। आज 74 डॉलर फी बैरल पर तेल जो है वो 225 से 35 रुपये लीटर बिक रहा है। ये इनको महंगाई नज़र नहीं आ रही। आज किस तरीके से बिजली के बिल जो हैं वो इमरान हुकूमत से डबल हो चुके हैं, ये इनको महंगाई नज़र नहीं आ रही। आज लाहौर में हज़ारों रेलवे मुलाजमीन ने तनख्वाहें ना मिलने पर, यानी सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहें ना मिलने पर और बिजली के बिलों में 100% इजाफा होने पर ट्रेन के ऊपर बाकायदा मार्च किया। इनको ये लोग नज़र नहीं आ रहे। ये उस वक्त इमरान खान की खूना शाम महंगाई के खिलाफ निकले थे। आज बिलावल और आसवा को भी महंगाई मार्च नज़र नहीं आ रहा। आज हमजा और मरियम को भी महंगाई मार्च नज़र नहीं आ रहा, और मरियम को तो वैसे भी नज़र नहीं आएगा और बिलावल को भी और हमजा को भी नज़र नहीं आएगा, वो भी तो लंदन पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताऊं कि हुकूमत कर्ज अदा करने के लिए क्या कर रही है। 2013 से 18 में आपको याद होगा कि मोटरवे के कुछ सेक्टर जो हैं वो हमने गिरवी रखवाए थे, हमने रेडियो स्टेशन गिरवी रखवाया था, हमने और बहुत सारे कौमी असासे गिरवी रखवाए थे। इस बार फिर पाकिस्तान में कौमी असासों की जो गिरवी रखवाने के लिए जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है कि किस किस कौमी असासे को गिरवी रखवा कर
हम ये कर्ज हासिल कर सकते हैं मजीद मौजूदा हालात में 35 अरब डॉलर जो इस माली साल में अदा करने हैं। इसके साथ साथ बैरून मुल्क भी जो पाकिस्तान के असासे हैं उनकी भी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और जल्द आपको बहुत सारे बैरून असासे भी फरोख्त होते नजर आएंगे। इसके बाद एक और आपको जो मैंने सबसे बड़ी खबर शुरू में बताई थी कि पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पे है, लेकिन हमजा शहबाज पंजाब हुकूमत का तख्ता एक बार फिर उलटने के लिए लंदन यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। तो जी हाँ, आज वो लंदन रवाना हो चुके हैं और हमारे ज़राए के मुताबिक वहाँ वो नवाज शरीफ से इमरान खान की जानिब से मुतवक्को तौर पर जो 19 और 20 दिसंबर को लाहौर के लिबर्टी चौक में एक जलसे के दौरान ऐलान किया जाएगा पंजाब और KPK की असम्बलियों को तहलील करने का, उसका काउंटर प्लान तैयार करने गए हैं। पंजाब की हुकूमत का ताज एक बार फिर वो अपने सर पे रखना चाहते हैं और लंदन यात्रा का मकसद ये है कि कैसे अब अरकान असम्बली के ज़मीर ख़रीदे जाएंगे, कैसे उनसे दोबारा वोट जो है वो अगर गवर्नर चौधरी परवेज़ इलाही को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहते हैं तो कैसे उनको रोका जाएगा। यानी एक बार फिर सिंध हाउस जैसा खेल शुरू होगा, एक बार फिर लाहौर के उस होटल जैसा खेल शुरू होगा जिसमें अब्दुल अलीम खान ने और जहांगीर तरीन ने अरकान असम्बली के जो ज़मीर थे उनकी बोलियां लगाई थी। एक बार फिर मुस्लिम लीग काफ और PTI के अरकान असम्बली के ज़मीर खरीदने की तैयारियां मुकम्मल हैं। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है, पाकिस्तान के तमाम माहिरीन माशियात चीख चीख के कह रहे हैं कि माशी तबाही के दहाने पे है। तकनीकी तौर पे हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों को इक़्तिदार की कुर्सी के खेल के अलावा और कोई खेल सूझ ही नहीं रहा। ये बिल्कुल वैसी ही मिसाल है जैसे कि रोम जो था वो जल रहा था और उसका सीज़र यानी उसका हाकम नेरो वो बांसुरी बजा रहा था। हमारे हुक्मरान भी जो है बांसुरी बजा रहे हैं। खुदारा होश में आइए, क्योंकि कुदरत का कानून है कि वो ज़रूर हरकत में आता है। तारीख़ गवाह है कि गरनाता का हाकम अबू अब्दुल्ला जब वहाँ से निकला, जब उसने वो तारीख़ी जो शहर था वो ईसाइयों के बादशाह फर्डिनेंड और उनकी मलका इज़ाबेला के हवाले किया तो वो रो रहा था। तो उसकी माँ ने उसको लान तान करते हुए कहा, काश के तुम बजाय औरतों की तरह आंसू बहाने के मर्दों की तरह लड़ते। तो याद रखिए, बाद में औरतों की तरह आंसू बहाने वालों को कोई याद नहीं रखता, वक्त पर मर्दों की तरह मुकाबला करने वालों को तारीख हज़ारों साल गुजरने के बाद भी याद रखती है। एक मैसूर छोटी सी रियासत थी इंडिया की जिसमें टीपू सुल्तान ने वो तारीखी फिक्रा कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान तो 1799 में उस दिन शहीद हो गया उस छोटी सी रियासत का दिफा करते करते, लेकिन उसका ये फिक्रा जो है उसको आज सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद भी, और मैं यकीन करें जब तक ये तारीख मौजूद है, जब तक ये कायनात मौजूद है, हज़ारों साल बाद भी ये फिक्रा इस खत्ते में ज़रूर गूंजता रहेगा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर होती है। तो गीदड़ों की तरह बैरून मुल्क दौरे छोड़ें, इस मुल्क और कौम को आपकी ज़रूरत है, इसको इस माशी बहरान से निकालें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।